क्या आप जानते हैं दोस्तों कि किचन में हम लोग हर दिन ना जाने कितने तरह की सब्जियां, फल, फ्रूट ये सब खाते हैं। उसके छिलके या फिर उसका जो भी वेस्ट है हम सीधा उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जब हम ये डस्टबिन में डालते हैं, ये जाता कहाँ है? ये जाता है हमारे गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें से फाइनली ये पहुंचता है हमारे शहर के किसी लैंडफिल में। अब ये जो लैंडफिल है, ठीक है, ये एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे पूरे शहर का कचरा आके वहाँ पे डंप किया जाता है या फिर वहाँ पे लाके डाला जाता है। अब इसमें से जो भी रिसाइकलेबल है, जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ये सब तो अलग हो जाता है और ये रिसाइकलिंग में चला जाता है। लेकिन जो हमारे किचन का वेस्ट है, ये आपको पता है क्या होता है? उस लैंडफिल में ये किचन वेस्ट या फिर जो भी सड़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जो डिग्रेड होने वाली चीज़ें हैं, ये वहाँ पे जमा होता है। और उस बड़े से ढेर में ये जमा होके धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है। और उस सड़ने की प्रक्रिया से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। और ये एक मीथेन गैस अगर आप रिसर्च करोगे तो हमारे पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण है ये मीथेन गैस, या फिर ग्रीन हाउस गैस भी इसे बोला जाता है। तो आप और हम एक अच्छे नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के हिसाब से हम कैसे ये काम कर सकते हैं? हम हमारे प्लैनेट अर्थ को, हम हमारे मदर अर्थ को कैसे मदद कर सकते हैं? तो काफ़ी सिंपल है, बहुत ही छोटा सा चीज़ है, आपको करना है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। और उसके अलावा आपको उसमें से जो प्रोडक्शन मिलेगा या फिर जो प्रोड्यूस मिलेगा, वो आपके पेड़ पौधे, गार्डन, किचन गार्डन के जो भी पेड़ पौधे हैं उसके भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो क्या है ये उपाय? काफ़ी छोटा सा उपाय है, काफ़ी सिंपल सा उपाय है। मैं जल्दी आपको बताऊंगा कि ये उपाय क्या है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरे बताया था कि मेरा जो बैल्कनी गार्डन है उसमें आपने देखा था कितने तरह के प्लांट्स है, कितने तरह के पौधे हैं, नर्सरी से मैंने बनाए। तो मैं जितना हो सके प्रेफर करता हूँ बाहर से कोई खाद नहीं खरीदने का। ठीक है, और जितना भी होता है मैं मेरे घर में ही कंपोस्ट बना लेता हूँ। मैंने एक मैंने बिन बनाया है, ठीक है, जिसमें मैं अपना जो भी किचन वेस्ट है, जो भी डिग्रेडेबल चीज़ें हैं, जैसे सब्ज़ी की कटिंग्स, फ्रूट्स की कटिंग्स वगैरह, ये सब मैं, और बाद में जो गार्डन में भी जो प्लांट्स के जो पत्ते वगैरह, सूखे पत्ते वगैरह जो गिरते रहते हैं, वो ये सब उठा के मैं वो मेरे बिन में, कंपोस्ट बिन में डालते रहता हूँ। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स है तो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हैं और उसका बहुत ही अच्छा खाद बनता है। और वही खाद मैं अपने प्लांट्स को देता हूँ। अब उस खाद के साथ में उसमें लिक्विड भी एक निकलता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो भी उस बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट में जो भी पानी का कंटेंट है, ठीक है, वो डिग्रेड होता है और वो एक नीचे कम कलेक्ट होता है। तो वो जो लिक्विड है वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत ही पौष्टिक होता है हमारे प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये कंपोस्ट बिन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेना है 2 डब्बे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे पेंट के पुराने डब्बे लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको ढक्कन भी चाहिए हमको। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इस ढक्कन पे हम लोग काफ़ी सारे होल्स कर लेंगे। ठीक है, तो आप होल ड्रिल मशीन से कर सकते हैं। अभी मेरे पास ड्रिल मशीन अवेलेबल था तो मैंने ड्रिल मशीन से होल किया। लेकिन अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप कोई नोकीले चीज़ को गर्म करके, या फिर अगर शोल्डरिंग आयरन है, शोल्डरिंग आयरन से भी आप होल कर सकते हैं। तो कोई भी मीडियम चाहिए बस होल करने के लिए। ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ड्रिल मशीन ही चाहिए। फिर आपसे मिलते हैं वापस। होल करके हो गया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि ढक्कन में होल करना है, तो ये मैंने काफ़ी सारे इसको होल कर लिए हैं। अब ये होल इसलिए करते हैं क्योंकि जो अंदर प्रोसेस होगा डिकम्पोजिशन का, उसको थोड़ा एयर भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है। तो इसके लिए हम लोग होल करेंगे इसमें। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि जो डब्बा है, ठीक है, उसके नीचे हम लोग होल कर लेंगे। ठीक।
चलिए, तो अभी डब्बे में भी हमने होल कर लिया है। उतना ही होल करने जितना हमने ऊपर ढक्कन में किए। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। आप जितना हो सके अपने हिसाब से होल कर सकते हैं। अब ये होल हम लोग इसलिए करते हैं कि जब चीज़ें इसमें सड़ेंगी तो उसमें से पानी अलग होगा। ठीक है, उसका जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से पानी निकलेगा, तो वो पानी हमें जो दूसरा डब्बा है, जो दूसरा कंटेनर है, उसमें हमें इसको कलेक्ट करना है। ठीक है, और ये पानी भी काफ़ी अच्छा रहता है। प्लांट्स को आप एज अ लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डब्बा है, अब ये मैंने तो पहले ही बना के रखा हुआ है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। आपको ऐसे नल हार्डवेयर से खरीदना है प्लास्टिक का। इजीली मिल जाता है, 50-60 रुपए में मिल जाता है। इसको आप इसमें ये वाले डब्बे में होल करके, उसी साइज का एक होल करके, आई थिंक आधा या पौना इंच का होल करके, फिर उसमें आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर लीकेज हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा कुछ ग्लू या फिर कोई सीलेंट आप लगा के फिर इसको परमानेंट फिक्स कर सकते हैं। ये परमानेंट रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब देखिए ये डब्बा ऐसे जाएगा तो ऊपर वाले डब्बे में कंपोस्टिंग होगा। जो भी प्लांट्स अपना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो भी स्क्रैप्स है, वो सब इसमें सड़ेंगे और वो कंपोस्ट होगा, डिकम्पोज होगा। और नीचे के कंटेनर में उसका लिक्विड जमा होगा। आप ऐसे ढक्कन खोल के इसमें जो चीज़ें हैं, आपको आपके किचन का के वेस्ट वो आप इसमें डाल सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें आप कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कंपोस्ट बनाने के लिए हमें एक थंब रूल फॉलो करना है। आपको ग्रीन्स एंड ब्राउन्स का उपयोग करना है। ग्रीन्स यानी किचन वेस्ट और ब्राउन्स यानी सूखी पत्तियां, कार्डबोर्ड कटिंग्स, पेपर कटिंग्स इत्यादि। इसकी मात्रा कितनी रखनी है? इसके लिए मैं 3:1 का रेशियो फॉलो करता हूँ। 3 भाग वेजिटेबल कटिंग्स और 1 भाग सूखे पत्ते या पेपर कटिंग्स या कार्डबोर्ड बॉक्स कटिंग्स। और एक उपाय है कि आप पूरा हफ्ता किचन वेस्ट डालें और एक दिन सूखे पत्ते या कार्डबोर्ड कटिंग्स डालें। इससे होगा क्या कि आपका कंपोस्ट बैलेंस्ड रहेगा और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया भी अच्छे से होगी। तो चलिए, अब मैं इन सामग्रियों को अपनी इस नई बिन में डालता हूँ। तो सबसे पहले हम डालेंगे सूखी पत्तियाँ। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको इस कंपोस्टिंग बिन में ऐड करनी है, वो है किसी बड़े पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी, या फिर अगर आपके पास पुराना कंपोस्ट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेड़ के नीचे की मिट्टी में लाखों उपयोगी बैक्टीरियाज एंड फंगस होते हैं, जो आपके वेस्ट को डिकम्पोज होने में मदद करेंगे और उसमें उपयोगी बैक्टीरिया को भी बढ़ाएंगे। एक ये एक कंपोस्टिंग स्टार्टर का भी काम करेगा। मेरे पास कुछ पुराने कार्डबोर्ड कटिंग्स भी है जो मैं इसमें डालूंगा। इससे कंपोस्ट में एक्सेस मॉइस्चर जो भी बनता है उसको कंट्रोल करने में मदद होगा। तो जो भी ज़्यादा सॉगीनेस होगा तो ये कार्डबोर्ड्स और सूखी पत्तियाँ ये एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब मैं डालूंगा वेजिटेबल वेस्ट। तो मेरे पास अभी मेथी साग का वेस्ट है, तो मैं उसे ही यूज़ कर रहा हूँ। सभी सामग्री को अच्छे से फैला के डालें। और अभी बाकी बची कार्डबोर्ड कटिंग्स को भी मैं डाल दूंगा और बची हुई सूखी पत्तियों को भी। इनको अच्छे से स्प्रेड कर ले। और ये देखे ताकि कोई ऐसे यानी एक जगह में जमा हुआ ना हो, सब अच्छे से स्प्रेड किया हुआ हो, थोड़ा सा वेंटिलेशन भी होगा उससे। ठीक है।
और फाइनली मैं इसमें मेरे पास कुछ थोड़ा सा पुराना कंपोस्ट बचा हुआ था, तो मैं वो कंपोस्ट इसमें डाल दूंगा एज अ स्टार्टर। सो दिस विल बी अ स्टार्टर फॉर माय नी कंपोस्टिंग बिन। सो फाइनली आपका नया कंपोस्टिंग बिन इज रेडी टू रॉक एंड रोल। एक बिन कम से कम 6 से 8 महीने में फुल हो जाएगा। एक बार ये फुल हो जाए तो आप इसमें वेस्ट डालना बंद कर दें एंड लेट इट सेटल फॉर अ मंथ। फिर जब आपको लगे कि कंपोस्ट सूख गया है तो आप उसको बिन में से निकाल के शेड में ड्राई होने के लिए रख सकते हैं। इसको सन ड्राई नहीं करना है वरना इसमें के जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है वो मर जाएंगे। सूखने के बाद आपका होममेड ब्लैक गोल्ड इज रेडी। आप इसको प्लांट्स में यूज करें और देखिए इसका कमाल। तो इस तरह से आप भी आपके घर में कंपोस्टिंग कर सकते हैं और आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से बना लीजिए आपका खुद का एक कंपोस्टिंग बिन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।